वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, स्वसंभावित प्रश्न। मदन लाल, पूर्व सचिव कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार। प्रश्न संख्या 1, वर्णक्रमीय क्षेत्र में स्थित हाइड्रोजन अणु हेतु पाश्चंद सीरीज की रेखाओं को क्या कहते हैं? विकल्प ए दृश्यात्मक, विकल्प बी एक्स-रे, विकल्प सी पराबैंगनी, विकल्प डी अवरक्त अर्थात इंफ्रारेड। सही उत्तर है विकल्प डी अवरक्त अर्थात इंफ्रारेड। प्रश्न संख्या 2, रॉकेट का उच्च वेग प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? विकल्प ए नोदन अर्थात प्रोपल्शन के समय न्यून निर्गम वेग एवं उच्च द्रव्यमान लोप, विकल्प बी नोदन के समय उच्च निर्गम वेग एवं उच्च द्रव्यमान लोप, विकल्प सी नोदन के समय उच्च निर्गम वेग एवं न्यून द्रव्यमान लोप, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी नोदन के समय उच्च निर्गम वेग एवं उच्च द्रव्यमान लोप। प्रश्न संख्या 3, कांटेक्ट में दो लेंसों का संयोजन वर्णहीन हो सकता है यदि विकल्प ए इनमें से एक अवतल हो और दूसरा उत्तल और दोनों विभिन्न सामग्रियों से बनाए गए हों, विकल्प बी इनमें से एक उत्तल हो और दूसरा अवतल और दोनों एक ही सामग्री से बनाए गए हों, विकल्प सी दोनों लेंस अवतल हों और एक ही प्रकार की सामग्री से बनाए गए हों, विकल्प डी दोनों लेंस उत्तल हों और एक ही प्रकार की सामग्री से बनाए गए हों। सही उत्तर है विकल्प ए इनमें से एक अवतल हो और दूसरा उत्तल और दोनों विभिन्न सामग्रियों से बनाए गए हों। प्रश्न संख्या 4, एक तरंग का स्थिर प्रसार, विकल्प ए तरंग दैर्घ्य के अनुलोमानुपाती होता है तथा इसके एक तरंग संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है, विकल्प बी तरंग के वेग के अनुलोमानुपाती होता है, विकल्प सी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसे एक तरंग संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है, विकल्प डी तरंग दैर्घ्य के अनुलोमानुपाती होता है। सही उत्तर है विकल्प सी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसे एक तरंग संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? विकल्प ए ऊर्जा, विकल्प बी आवेश, विकल्प सी संवेग, विकल्प डी चुंबकीय घूर्ण। सही उत्तर है विकल्प ए ऊर्जा। प्रश्न संख्या 6, गैसों में श्यानता अर्थात विस्कोसिटी की क्रिया किसके स्थानांतरण के कारण मानी जाती है? विकल्प ए द्रव्यमान, रैखिक संवेग और ऊर्जा, विकल्प बी रैखिक संवेग किंतु द्रव्यमान और ऊर्जा के स्थानांतरण से नहीं, विकल्प सी द्रव्यमान और रैखिक संवेग किंतु ऊर्जा के नहीं, विकल्प डी रैखिक संवेग और ऊर्जा के किंतु द्रव्यमान के नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी रैखिक संवेग किंतु द्रव्यमान और ऊर्जा के स्थानांतरण से नहीं। प्रश्न संख्या 7, द्रव की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि विकल्प ए एक गोला एक प्रतिसम पदार्थ होता है, विकल्प बी श्यानता इसे फैलने नहीं देती, विकल्प सी इसकी पृष्ठ ऊर्जा न्यूनतम होती है, विकल्प डी पृथ्वी का सशक्त गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसे कोई अन्य आकार नहीं लेने देता। सही उत्तर है विकल्प सी इसकी पृष्ठ ऊर्जा न्यूनतम होती है। प्रश्न संख्या 8, एक खुले मुंह का ऑर्गन पाइप क्या उत्पन्न कर सकता है? विकल्प ए केवल विषम सन्नाद विश्लेषण अर्थात हार्मोनिक्स, विकल्प बी केवल उपसन्नाद विश्लेषण, विकल्प सी केवल समसन्नाद विश्लेषण, विकल्प डी सभी सन्नाद विश्लेषण। सही उत्तर है विकल्प डी सभी सन्नाद विश्लेषण। प्रश्न संख्या 9, यदि 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्रमशः R, S और T से द्योतित किया जाए तो दिए गए तापमान पर जल के घनत्व के मान का सही घटता क्रम क्या होगा? विकल्प ए R, S और T, विकल्प बी S, R और T, विकल्प सी S, T और R, विकल्प डी T, S और R। सही उत्तर है विकल्प बी S, R और T। प्रश्न संख्या 10,
एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं। इन कणों के वेग का सही आरोही क्रम क्या होगा? विकल्प ए अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। विकल्प बी अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। विकल्प सी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण। विकल्प डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर है विकल्प बी अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 11। एक तिरछी सतह पर 1000 N भार के एक पियानो को हिलाने के लिए न्यूनतम 350 N भार की आवश्यकता है। घर्षण का गुणांक क्या है? विकल्प ए 0.25, विकल्प बी 0.30, विकल्प सी 0.35, विकल्प डी 0.40। सही उत्तर है विकल्प सी 0.35। प्रश्न संख्या 12। कांच, हीरा और जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम क्या है? विकल्प ए कांच, हीरा, जल। विकल्प बी हीरा, जल, कांच। विकल्प सी जल, कांच, हीरा। विकल्प डी हीरा, कांच, जल। सही उत्तर है विकल्प डी हीरा, कांच, जल। प्रश्न संख्या 13। एक परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ नियंत्रण में रखता है? विकल्प ए घर्षणीय, विकल्प बी गुरुत्वाकर्षणीय, विकल्प सी चुंबकीय, विकल्प डी नाभिकीय। सही उत्तर है विकल्प डी नाभिकीय। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी वक्तव्य सही हैं, वो एक कौन सा है? विकल्प ए वायु में आर्द्रता की उपस्थिति आवेश की चालकता को कम करती है। विकल्प बी जब एक पिंड सकारात्मक आवेश की स्थिति में आता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे मुक्त हो जाते हैं। विकल्प सी यदि एक पिंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ये कथित रूप से नकारात्मक आवेश प्राप्त करता है। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए वायु में आर्द्रता की उपस्थिति आवेश की चालकता को कम कर देती है। प्रश्न संख्या 15। चुंबकीय तीव्रता के महत्व को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए कूलम्ब, विकल्प बी गॉस, विकल्प सी वोल्ट, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। पृष्ठ संख्या 42। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस कारण से प्रातःकाल की तुलना में दोपहर में सूर्य का प्रकाश तेज होता है? विकल्प ए वायुमंडल की विरलता, विकल्प बी सूर्य की किरणों का अपेक्षाकृत कम तिरछापन, विकल्प सी सूर्य की पृथ्वी से निकटता, विकल्प डी सूर्य की किरणों की अधिक उज्ज्वलता। सही उत्तर है विकल्प बी सूर्य की किरणों की अपेक्षाकृत कम तिरछापन। प्रश्न संख्या 17। आंशिक रूप से जलमग्न एक छड़ी जल और वायु के संगम स्थान पर टूटी हुई क्यों प्रतीत होती है? विकल्प ए प्रकाश के फैलाव के कारण, विकल्प बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, विकल्प सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, विकल्प डी ए और बी दोनों के कारण। सही उत्तर है विकल्प सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 18। एक तेज तूफान से पूर्व बैरोमीटर का पारा तेजी से क्यों गिरता है? विकल्प ए ये वायु में नमी के बढ़ने के कारण होता है, विकल्प बी ये वायुमंडलीय दाब के बढ़ने के कारण होता है, विकल्प सी ये वायुमंडलीय दाब के गिरने के कारण होता है, विकल्प डी ये सूर्य से निकलने वाली तेज ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। सही उत्तर है विकल्प सी ये वायुमंडलीय दाब के गिरने के कारण होता है। प्रश्न संख्या 19। ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों उबलता है? विकल्प ए क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पर ऊष्मा का कम छितराव होता है, विकल्प बी ऊंचाई वाले स्थानों पर उपलब्ध जल मैदानी स्थानों की तुलना में अधिक शुद्ध होता है, विकल्प सी ऊंचाई वाले स्थानों की प्रदूषण मुक्त वायु प्रयोग किए गए ईंधन के ऊष्मीय मान को बढ़ा देती है, विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है विकल्प डी
उपयुक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 20 अपवर्तक सूचकों के सही मापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए स्पेक्ट्रोमीटर, विकल्प बी स्फेरोमीटर, विकल्प सी माइक्रोमीटर, विकल्प डी फोटोमीटर। सही उत्तर है विकल्प ए स्पेक्ट्रोमीटर। प्रश्न संख्या 21 पाइरहेलियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विकल्प ए प्रकाश के स्रोत की प्रदीप्त तीव्रता की तुलना के लिए किया जाता है, विकल्प बी सौर विकिरणों के मापन के लिए किया जाता है, विकल्प सी उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है, विकल्प डी ऊष्मीय विकिरणों के मापन के लिए किया जाता है। सही उत्तर है विकल्प बी सौर विकिरणों के मापन के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 हार्समान पिंड के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए निर्वात में सभी पिंड शिथिल अवस्था से एक समान वेग पर हार्समान होना आरंभ करते हैं, विकल्प बी शिथिल अवस्था से हार्समान पिंड द्वारा पार किया गया स्थान समय के वर्ग के समान होता है, विकल्प सी शिथिल अवस्था से गिरने वाले एक पिंड का वेग इसके गिरने के समय के आनुपातिक होता है, विकल्प डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है विकल्प बी शिथिल अवस्था से हार्समान पिंड द्वारा पार किया गया स्थान समय के वर्ग के समान होता है। प्रश्न संख्या 23 सूर्य वर्णक्रम क्या है? विकल्प ए रेखा वर्णक्रम, विकल्प बी पट्टी वर्णक्रम, विकल्प सी निरंतर वर्णक्रम, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी निरंतर वर्णक्रम। प्रश्न संख्या 24 एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प ए अत्यधिक करंट प्रवाहित होने पर सर्किट को तोड़ने के लिए, विकल्प बी सर्किट में वोल्टेज उच्चावचन को नियंत्रित करने के लिए, विकल्प सी सर्किट में करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, विकल्प डी सर्किट में करंट के प्रवाह को कम करने के लिए। सही उत्तर है विकल्प ए अत्यधिक करंट प्रवाहित होने पर सर्किट को तोड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 25 एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? विकल्प ए प्रकाश की तीव्रता, विकल्प बी प्रकाश तरंगों की लंबाई, विकल्प सी द्रव्य का घनत्व, विकल्प डी प्रवाहित जल की गति। सही उत्तर है विकल्प बी प्रकाश तरंगों की लंबाई। प्रश्न संख्या 26 विद्युत ऊर्जा के पारेषण अर्थात ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? विकल्प ए क्योंकि वे पारेषण की गति बढ़ाते हैं, विकल्प बी क्योंकि वे विद्युत ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, विकल्प सी क्योंकि वे पारेषण क्षति को कम कर सकते हैं, विकल्प डी क्योंकि वे विद्युत ऊर्जा का प्रभावशीलता से वितरण करते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी क्योंकि वे पारेषण क्षति को कम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? विकल्प ए सक्रिय हाइड्रोजन, विकल्प बी आयन, विकल्प सी उच्च ऊर्जा के अणु, विकल्प डी मंदक अर्थात मॉडरेटर। सही उत्तर है विकल्प डी मंदक। प्रश्न संख्या 28 विद्युत संपीड़कों में उपलब्ध ऊष्मीय तत्वों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए क्रोमियम, विकल्प बी नाइक्रोम, विकल्प सी निकेल, विकल्प डी टंगस्टन। सही उत्तर है विकल्प बी नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 29 सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए एमीटर, विकल्प बी फ्लक्स मीटर, विकल्प सी गैल्वेनोमीटर, विकल्प डी वोल्ट मीटर। सही उत्तर है विकल्प सी गैल्वेनोमीटर। प्रश्न संख्या 30 विद्युत आवेश के बीच आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? विकल्प ए कूलम्ब, विकल्प बी ग्राम बेल, विकल्प सी मार्कोनी, विकल्प डी र्यूमर। सही उत्तर है विकल्प ए कूलम्ब। प्रश्न संख्या 31 भवनों को तड़ित प्रभाव से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला तड़ित संचालक अथवा रॉड किस धातु का बना होता है?
विकल्प ए एल्यूमिनियम, विकल्प बी तांबा, विकल्प सी लोहा, विकल्प डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी तांबा। प्रश्न संख्या 32। शुष्क सेल में एक रॉड जो सकारात्मक टर्मिनल के रूप में कार्य करती है किसकी बनी होती है? विकल्प ए कार्बन, विकल्प बी तांबा, विकल्प सी टिन, विकल्प डी जिंक। सही उत्तर है विकल्प ए कार्बन। प्रश्न संख्या 33। एक माइक्रोफोन में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है? विकल्प ए विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, विकल्प बी ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विकल्प सी अभियांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, विकल्प डी ध्वनि ऊर्जा का अभियांत्रिक ऊर्जा में। सही उत्तर है विकल्प बी ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 34। एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? विकल्प ए डीसी को एसी में रूपांतरित करने के लिए, विकल्प बी वोल्टेज उच्चावचन को विनियमित करने के लिए, विकल्प सी विद्युत प्रवाह के मापन के लिए, विकल्प डी न्यून वोल्टेज के उच्च वोल्टेज में परिवर्तन और इसके विपरीत क्रम के लिए। सही उत्तर है विकल्प डी न्यून वोल्टेज के उच्च वोल्टेज में परिवर्तन और इसके विपरीत क्रम के लिए। प्रश्न संख्या 35। निम्न में से किन मूल कणों के द्रव्यमान समान होते हैं? विकल्प ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, विकल्प बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, विकल्प सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रश्न संख्या 36। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए अवतल, विकल्प बी उत्तल, विकल्प सी समतल, विकल्प डी साधारण कांच। सही उत्तर है विकल्प बी उत्तल। पृष्ठ संख्या 43। प्रश्न संख्या 37। रेडियो का आविष्कार किसने किया? विकल्प ए ग्राहम बेल, विकल्प बी मार्कोनी, विकल्प सी न्यूटन, विकल्प डी ऑटो ह्यूम। सही उत्तर है विकल्प बी मार्कोनी। प्रश्न संख्या 38। लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया? विकल्प ए माइकल फैराडे 1831, विकल्प बी ईजी ओटिस 1852, विकल्प सी थॉमस एल्वा एडिसन 1878, विकल्प डी जॉन लोगी बेयर्ड 1926। सही उत्तर है विकल्प बी ईजी ओटिस 1852। प्रश्न संख्या 39। प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? विकल्प ए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विकल्प बी फोटोमीटरी, विकल्प सी स्पेक्ट्रोलॉजी, विकल्प डी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही उत्तर है विकल्प बी फोटोमीटरी। प्रश्न संख्या 40। एक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की प्रमात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? विकल्प ए प्रकाश के स्रोत से इसकी दूरी, विकल्प बी किरणों की दिशा के संबंध में सतह की अवस्था, विकल्प सी स्रोत की प्रदीप्त शक्ति, विकल्प डी उपयुक्त सभी तथ्यों पर। सही उत्तर है विकल्प डी उपयुक्त सभी तथ्यों पर। प्रश्न संख्या 41। दो माध्यमों के वियोजन की सतह पर प्रकाश के वंकन अर्थात बेंडिंग की घटना किस कारण होती है? विकल्प ए प्रकाश के विस्थापन के कारण, विकल्प बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, विकल्प सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, विकल्प डी प्रकाश के अवशोषण के कारण। सही उत्तर है विकल्प सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 42। ऑटोमोबाइल वाहनों और रेल के डिब्बों के शॉक ऑब्जर्वरों के स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं, रबर के नहीं, क्योंकि स्टील विकल्प ए रबर की तुलना में अधिक भरोसेमंद होता है, विकल्प बी लंबी अवधि में रबर की तुलना में कम खर्चीला होता है, विकल्प सी रबर की तुलना में कम लचीला होता है, विकल्प डी रबर की तुलना में अधिक लचीला होता है। सही उत्तर है विकल्प डी रबर की तुलना में अधिक लचीला होता है। प्रश्न संख्या 43। एक दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति दर्पण में अपनी छवि का चित्र खींचना चाहता है, उसे दर्पण से कितनी दूरी पर अपना कैमरा रखना चाहिए? विकल्प ए आधे मीटर पर, विकल्प बी 1 मीटर पर,
विकल्प सी 2 मीटर पर, विकल्प डी 4 मीटर पर। सही उत्तर है विकल्प बी 1 मीटर पर। प्रश्न संख्या 44, एक उत्तल लेंस से युक्त एक फोटोग्राफिक कैमरे में फिल्म में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की छवि आएगी? विकल्प ए खड़ी हुई और वास्तविक, विकल्प बी विपर्यस्त और वास्तविक, विकल्प सी काल्पनिक और खड़ी हुई, विकल्प डी फिल्म की छवि लेंस और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। सही उत्तर है विकल्प बी विपर्यस्त और वास्तविक। प्रश्न संख्या 45, 14,000 ईस्वी में पृथ्वी के अग्रगमन के कारण पृथ्वी के घूर्णन की दूरी किस दिशा में होगी? विकल्प ए प्रॉक्सिमा सेंटर की ओर, विकल्प बी ध्रुव तारे की ओर, विकल्प सी वेगा की ओर, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी वेगा की ओर। प्रश्न संख्या 46, जैसे जैसे जल का तापमान बढ़ता है इसका पृष्ठ तनाव, विकल्प ए बढ़ने लगता है, विकल्प बी घटने लगता है, विकल्प सी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये अपरिवर्तित रहता है, विकल्प डी केवल तभी बढ़ता है जब ऊष्मा अधिक तीव्र होती है। सही उत्तर है विकल्प बी घटने लगता है। प्रश्न संख्या 47, एक ठोस का घनत्व द्रव्य जिसमें ये जलमग्न होता है के घनत्व के समान होता है। जलमग्न होने पर इसका प्रकट भार कितना कम हो जाता है? विकल्प ए आधा, विकल्प बी 1/3, विकल्प सी 1/4, विकल्प डी 0। सही उत्तर है विकल्प डी 0। प्रश्न संख्या 48, एक ताजा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि ये संतृप्त खारे जल में तैरता है, ऐसा किस कारण होता है? विकल्प ए खारे जल के उच्च घनत्व के कारण, विकल्प बी शुद्ध जल के उच्च घनत्व के कारण, विकल्प सी अंड कवच के भीतर के तरल पदार्थ के कारण, विकल्प डी अंड कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध जल से भारी होता है। सही उत्तर है विकल्प ए खारे जल के उच्च घनत्व के कारण। प्रश्न संख्या 49, विसरण अर्थात डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो, विकल्प ए उच्च केंद्रीकरण से न्यून केंद्रीकरण तक कणों की गतिविधि से होने वाली प्रक्रिया है, विकल्प बी अर्धभेद्य झिल्लियों के माध्यम से कणों की गतिविधि से होने वाली प्रक्रिया है, विकल्प सी कणों का विरलीकरण है, विकल्प डी एक ठोस सतह पर कणों का संचयन है। सही उत्तर है विकल्प ए उच्च केंद्रीकरण से न्यून केंद्रीकरण तक कणों की गतिविधि से होने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 50, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है? विकल्प ए 1/10वां भाग, विकल्प बी 1/5वां भाग, विकल्प सी 1/3, विकल्प डी आधा। सही उत्तर है विकल्प सी 1/3। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करती है? विकल्प ए शीत वायु में, विकल्प बी ऊष्मीय वायु में, विकल्प सी शीत जल में, विकल्प डी स्टील में। सही उत्तर है विकल्प डी स्टील में। प्रश्न संख्या 52, आवृत्ति की इकाई क्या है? विकल्प ए एम्पियर, विकल्प बी जूल, विकल्प सी हर्ट्ज, विकल्प डी न्यूटन। सही उत्तर है विकल्प सी हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है? विकल्प ए नीला, विकल्प बी हरा, विकल्प सी लाल, विकल्प डी पीला। सही उत्तर है विकल्प सी लाल। प्रश्न संख्या 54, आधुनिक कंप्यूटरों में परिचालनरत होने पर विद्युत आवेग, विकल्प ए ध्वनि की गति पर यात्रा करते हैं, विकल्प बी ध्वनि से 7 गुना अधिक गति पर यात्रा करते हैं, विकल्प सी प्रकाश से आधी गति पर यात्रा करते हैं, विकल्प डी लगभग प्रकाश की गति पर यात्रा करते हैं। सही उत्तर है विकल्प डी लगभग प्रकाश की गति पर यात्रा करते हैं। प्रश्न संख्या 55, विद्युत बल्ब के निर्माण में निम्नलिखित में से किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए नाइट्रोजन और ऑर्गन, विकल्प बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विकल्प सी ऑक्सीजन और ऑर्गन, विकल्प डी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
सही उत्तर है विकल्प सी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 56। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? विकल्प ए, क्योंकि एक अच्छी चालक है। विकल्प बी, क्योंकि ये कम खर्चीली है। विकल्प सी, क्योंकि ये आघातवर्ध्य है। विकल्प डी, क्योंकि इसका गलनांक अति उच्च है। सही उत्तर है विकल्प डी, क्योंकि इसका गलनांक अति उच्च है। प्रश्न संख्या 57। फोटोइलेक्ट्रिक सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? विकल्प ए, ये ध्वनि ऊर्जा का संरक्षण करती है। विकल्प बी, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विकल्प सी, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करती है। विकल्प डी, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करती है। सही उत्तर है विकल्प बी, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से किसकी श्रवण क्षमता सर्वाधिक होती है? विकल्प ए, चमगादड़। विकल्प बी, कुत्ता। विकल्प सी, मनुष्य। विकल्प डी, व्हेल। सही उत्तर है विकल्प ए, चमगादड़। प्रश्न संख्या 59। खोजी कार्यों के लिए पुलिस कुत्तों का उपयोग करती है। विकल्प ए, क्योंकि वे बहुत तेजी से भाग सकते हैं। विकल्प बी, क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक तरंगों को सुन सकते हैं। विकल्प सी, क्योंकि उनकी दृष्टि क्षमता बहुत तेज होती है। विकल्प डी, क्योंकि उनको सरलता से प्रशिक्षण दिया जा सकता है और वे निष्ठावान होते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक तरंगों को सुन सकते हैं। पृष्ठ संख्या 44। प्रश्न संख्या 60। ध्वनि की जिन तरंगों को मनुष्य सुन नहीं पाते उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए, असाधारण ध्वनियां। विकल्प बी, इंफ्रासोनिक ध्वनियां। विकल्प सी, अल्ट्रासोनिक ध्वनियां। विकल्प डी, बी और सी दोनों। सही उत्तर है विकल्प डी, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 61। जब एक पिंड सकारात्मक रूप से आवेश में आता है तो क्या होता है? विकल्प ए, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर समाविष्ट हो जाते हैं। विकल्प बी, बाहर से कुछ प्रोटॉन्स इसके भीतर समाविष्ट हो जाते हैं। विकल्प सी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे मुक्त हो जाते हैं। विकल्प डी, कुछ प्रोटॉन्स इससे मुक्त हो जाते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 62। चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? विकल्प ए, कूलम्ब। विकल्प बी, गॉस। विकल्प सी, और स्टेड। विकल्प डी, वोल्ट। सही उत्तर है विकल्प सी, और स्टेड। प्रश्न संख्या 63। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। विकल्प बी, वायु की तुलना में लोहे में ध्वनि की गति कम होती है। विकल्प सी, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। विकल्प डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, वायु की तुलना में लोहे में ध्वनि की गति कम होती है। प्रश्न संख्या 64। थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? विकल्प ए, जेसी बोस। विकल्प बी, एच.जे. भाभा। विकल्प सी, मेघनाथ साहा। विकल्प डी, सी.वी. रमन। सही उत्तर है विकल्प सी, मेघनाथ साहा। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किसने और कब सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? विकल्प ए, विलियम हर्शेल 1800। विकल्प बी, जोहान विल्हेल्म रिटर 1801। विकल्प सी, रदरफोर्ड 1911। विकल्प डी, अगस्त कॉम्टे 1844। सही उत्तर है विकल्प बी, जोहान विल्हेल्म रिटर 1801। प्रश्न संख्या 66। पॉजिट्रॉन का आविष्कार कब हुआ? विकल्प ए, 1978। विकल्प बी, 1982। विकल्प सी, 1986। विकल्प डी, 1988। सही उत्तर है विकल्प सी, 1986। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से किसने और कब ये पता लगाया था कि कुछ प्राकृतिक तत्वों के अणु एक जैसे नहीं होते? विकल्प ए, F.W. एस्टन 1919। विकल्प बी, नेल्स बोर 1913।
विकल्प सी एल्बर्ट आइंस्टीन 1911, विकल्प डी डाल्टन 1909। सही उत्तर है विकल्प ए FW एस्टन 1919। प्रश्न संख्या 68। एक हिमखंड अर्थात आइस क्यूब पानी में तैरता है जबकि अल्कोहल में डूब जाता है, क्यों? विकल्प ए हिमखंड जल का जमा हुआ रूप है, विकल्प बी अल्कोहल की तुलना में जल अधिक पारदर्शी होता है, विकल्प सी हिमखंड ठोस है जबकि अल्कोहल एक द्रव्य है, विकल्प डी हिमखंड जल से हल्का किंतु अल्कोहल से भारी होता है। सही उत्तर है विकल्प डी हिमखंड जल से हल्का किंतु अल्कोहल से भारी होता है। प्रश्न संख्या 69। एक हिमशैल समुद्र में तैरता है, इसके द्रव्यमान के 10 भागों में से कितने भाग पानी की सतह पर तैरते रहेंगे? विकल्प ए 1 भाग, विकल्प बी 2 भाग, विकल्प सी 3 भाग, विकल्प डी 5 भाग। सही उत्तर है विकल्प ए 1 भाग। प्रश्न संख्या 70। एक पदार्थ का भार ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में विषुवत पर कम हो जाता है, क्यों? विकल्प ए क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अधिक होती है, विकल्प बी क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम होती है, विकल्प सी विषुवत रेखा पर पृथ्वी लगभग समतल है, विकल्प डी पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से कम है। सही उत्तर है विकल्प बी क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम होती है। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए उबलते पानी में थर्मामीटर डालने पर इसकी रीडिंग भिन्न भिन्न होती है क्योंकि क्वथनांक पर ऊष्मा घटती अथवा बढ़ती रहती है, विकल्प बी जब अति उच्च दबाव में एक गैस को निम्न दबाव वाले क्षेत्र में विस्तारित होने का अवसर मिलता है तो इससे तापमान बढ़ता है, विकल्प सी एक पंक्चर टायर से निकलने वाली हवा ठंडी होती है, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। सही उत्तर है विकल्प सी एक पंक्चर टायर से निकलने वाली हवा ठंडी होती है। प्रश्न संख्या 72। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? विकल्प ए 33 मीटर प्रति सेकंड, विकल्प बी 300 मीटर प्रति सेकंड, विकल्प सी 600 मीटर प्रति सेकंड, विकल्प डी 3300 मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर है विकल्प बी 300 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 73। टंगस्टन का गलनांक क्या है? विकल्प ए 500 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी 1000 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी 2000 डिग्री सेल्सियस, विकल्प डी 3000 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है विकल्प डी 3000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 74। एक निर्वात ट्यूब की झिल्लियों में से निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित होता है? विकल्प ए इलेक्ट्रॉन्स, विकल्प बी न्यूट्रॉन्स, विकल्प सी प्रोटॉन्स, विकल्प डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए इलेक्ट्रॉन्स। प्रश्न संख्या 75। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आकर्षण, विकल्प बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिक्षेप, विकल्प सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अधिष्ठापन, विकल्प डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चालन। सही उत्तर है विकल्प सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अधिष्ठापन। प्रश्न संख्या 76। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? विकल्प ए 1 न्यूट्रॉन के समकक्ष, विकल्प बी 1 प्रोटॉन के समकक्ष, विकल्प सी 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के योग के समकक्ष, विकल्प डी 1 इलेक्ट्रॉन के समकक्ष। सही उत्तर है विकल्प डी 1 इलेक्ट्रॉन के समकक्ष। प्रश्न संख्या 77। क्रोमियम प्लेटिंग में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए पारे में क्रोमियम विलयन, विकल्प बी क्रोमिक अम्ल विलयन, विकल्प सी जल में क्रोमियम के ऑक्साइड का विलयन, विकल्प डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी क्रोमिक अम्ल विलयन। प्रश्न संख्या 78। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयां कितनी हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6,
विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प सी 6। प्रश्न संख्या 79। विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए इलेक्ट्रोस्कोप, विकल्प बी गैल्वेनोमीटर, विकल्प सी ट्रांसफार्मर, विकल्प डी वोल्ट मीटर। सही उत्तर है विकल्प ए इलेक्ट्रोस्कोप। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से किस में हम अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग नहीं कर सकते? विकल्प ए एम्पलीफायर, विकल्प बी गैल्वेनोमीटर, विकल्प सी ट्रांसफार्मर, विकल्प डी वोल्ट मीटर। सही उत्तर है विकल्प बी गैल्वेनोमीटर। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विकल्प ए हाइड्रोमीटर, विकल्प बी फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, विकल्प सी थर्मोकपल, विकल्प डी ट्रायोड वाल्व। सही उत्तर है विकल्प सी थर्मोकपल। प्रश्न संख्या 82। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम, विकल्प ए एल्यूमिनियम मिश्रित यूरेनियम होता है, विकल्प बी सभी अशुद्धताओं से मुक्त यूरेनियम होता है, विकल्प सी उच्च प्रतिशत वाले एक विशेष आइसोटोप से युक्त यूरेनियम होता है, विकल्प डी विकिरणों से उपचारित यूरेनियम होता है। सही उत्तर है विकल्प डी विकिरणों से उपचारित यूरेनियम होता है। प्रश्न संख्या 83। ट्रांसफार्मर का सामान्य संघटक कौन सा है? विकल्प ए बेरिलियम, विकल्प बी तांबा, विकल्प सी जर्मेनियम, विकल्प डी लोहा। सही उत्तर है विकल्प सी जर्मेनियम। पृष्ठ संख्या 45। प्रश्न संख्या 84। विद्युत सर्किटों में उपयोग की जाने वाली सेफ्टी वायर जिस पदार्थ की बनी होती है उसका? विकल्प ए निम्न गलनांक होता है, विकल्प बी उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है, विकल्प सी उच्च गलनांक होता है, विकल्प डी निम्न निर्दिष्ट ऊष्मा होती है। सही उत्तर है विकल्प ए निम्न गलनांक होता है। प्रश्न संख्या 85। डायोड का प्रयोग किस प्रयोजन से किया जाता है? विकल्प ए प्रवर्धन के लिए, विकल्प बी अनुकूलन के लिए, विकल्प सी दोलन के लिए, विकल्प डी परिशोधन के लिए। सही उत्तर है विकल्प डी परिशोधन के लिए। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टिदोष दूर किया जा सकता है? विकल्प ए उभयावतल, विकल्प बी अवतल, विकल्प सी उत्तल, विकल्प डी समतलावतल। सही उत्तर है विकल्प बी अवतल। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? विकल्प ए वायु, विकल्प बी कांच, विकल्प सी जल, विकल्प डी लकड़ी। सही उत्तर है विकल्प बी कांच। प्रश्न संख्या 88। अर्धचालक में किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प ए एल्यूमिनियम, विकल्प बी तांबा, विकल्प सी सिलिकॉन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 89। सूक्ष्म उपकरणों को सामान्यतया लौह आवरण क्यों दिया जाता है? विकल्प ए बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव से रक्षा के लिए, विकल्प बी उपकरणों को अनधिकृत प्रयोग से बचाने के लिए, विकल्प सी वायु में नमी से उपकरणों को बचाने के लिए, विकल्प डी उपकरणों के काम करने के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उसे अवशोषित करने के लिए। सही उत्तर है विकल्प ए बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव से रक्षा करने के लिए। प्रश्न संख्या 90। कूलम्ब किसकी इकाई है? विकल्प ए विद्युत करंट, विकल्प बी विद्युत प्रतिरोध, विकल्प सी चुंबकीय क्षेत्र, विकल्प डी विद्युत आवेश। सही उत्तर है विकल्प डी विद्युत आवेश। प्रश्न संख्या 91। एक ही व्यक्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में भूमि पर सबसे कम भार डालेगा? विकल्प ए अपने पैरों पर सीधे खड़े होने पर, विकल्प बी बिल्कुल सीधी रेखा में उल्टा लेटने पर, विकल्प सी एक पैर पर सीधे खड़े होकर और दूसरे पैर को घुटनों तक उठाने पर, विकल्प डी टांगों को एक दूसरे में सिमटाकर बैठने पर।
सही उत्तर है विकल्प बी, बिल्कुल सीधी रेखा में उल्टा लेटने पर। प्रश्न संख्या 92, उच्च आवृत्ति में गतिमान अवस्था में विकल्प ए प्रति सेकंड कम कंपन होता है, विकल्प बी प्रति सेकंड अधिक कंपन होता है, विकल्प सी प्रति सेकंड बहुत कम कंपन होता है, विकल्प डी कोई कंपन नहीं होता। सही उत्तर है विकल्प बी, प्रति सेकंड अधिक कंपन होता है। प्रश्न संख्या 93, एक दिए गए पदार्थ का भार निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक होगा, विकल्प ए 550 फुट गहरी सुरंग में सबसे नीचे होने पर, विकल्प बी 5000 फुट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, विकल्प सी पृथ्वी की सतह के ऊपर 100 किलोमीटर की दूरी पर, विकल्प डी पृथ्वी की सतह पर। सही उत्तर है विकल्प डी, पृथ्वी की सतह पर। प्रश्न संख्या 94, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, विकल्प ए प्रकाश के विवर्तन के कारण, विकल्प बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, विकल्प सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, विकल्प डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सही उत्तर है विकल्प बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 95, एक थर्मोफ्लास्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक ऐसा व्यावहारिक उपकरण है जिसमें अंदर या बाहर जाने वाली ऊष्मा चालन, संवहन अथवा विकिरण द्वारा यथासंभव कम हो जाती है। 2. इसमें एक डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होता है। 3. किसी थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा के संवहन द्वारा स्थानांतरण फ्लास्क की सतह को रजतित करके तथा विकिरण द्वारा स्थानांतरण इसकी दीवारों के बीच के स्थान को निर्वातित करके न्यूनतम किया जा सकता है। इन कथनों में से विकल्प ए 1 और 3 सही हैं, विकल्प बी 1 और 2 सही हैं, विकल्प सी 2 और 3 सही हैं, विकल्प डी सभी 1, 2 और 3 सही हैं। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 2 सही हैं। प्रश्न संख्या 96, विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विकल्प ए विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों में बल लगाते हैं, विकल्प बी चुंबकीय क्षेत्र केवल तभी बल लगाते हैं जब आवेश एक प्रेक्षक के संबंध में गति में होते हैं, विकल्प सी एक प्रेक्षक के संबंध में विद्युत आवेश चाहे स्थिर हो या गतिमान चुंबकीय क्षेत्रों को ऊपर उठाते हैं, विकल्प डी एक प्रेक्षक के संबंध में सभी विद्युत आवेश चाहे स्थिर हो या गतिमान विद्युत क्षेत्रों को ऊपर उठाते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी एक प्रेक्षक के संबंध में विद्युत आवेश चाहे स्थिर हो या गतिमान चुंबकीय क्षेत्रों को ऊपर उठाते हैं। प्रश्न संख्या 97, एक विशेष एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए विकल्प ए वेग अनुप्रस्थ होता है, त्वरण त्रिज्यीय होता है, विकल्प बी वेग अनुप्रस्थ होता है, त्वरण अनुप्रस्थ होता है, विकल्प सी वेग त्रिज्यीय होता है, त्वरण त्रिज्यीय होता है, विकल्प डी वेग त्रिज्यीय होता है, त्वरण अनुप्रस्थ होता है। सही उत्तर है विकल्प ए वेग अनुप्रस्थ होता है, त्वरण त्रिज्यीय होता है। प्रश्न संख्या 98, एक स्थिर घर्षण विकल्प ए क्रियाशील घर्षण से सदैव कम होता है, विकल्प बी क्रियाशील घर्षण के समान होता है, विकल्प सी क्रियाशील घर्षण से सदैव अधिक होता है, विकल्प डी कभी क्रियाशील घर्षण से अधिक होता है तो कभी उसके समान होता है। सही उत्तर है विकल्प सी क्रियाशील घर्षण से सदैव अधिक होता है। प्रश्न संख्या 99, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है, विकल्प ए केवल छोटे पिंडों से, विकल्प बी केवल ग्रहों से, विकल्प सी छोटे और बड़े दोनों पिंडों से, विकल्प डी ये केवल सौरमंडल में ही लागू होता है। सही उत्तर है विकल्प सी छोटे और बड़े दोनों पिंडों से। प्रश्न संख्या 9, एक डायोड में परंपरागत धारा की दिशा विकल्प ए कैथोड से प्लेट की ओर होती है, विकल्प बी प्लेट से बैटरी की ओर होती है, विकल्प सी झिल्ली से कैथोड की ओर होती है, विकल्प डी प्लेट से कैथोड की ओर होती है। सही उत्तर है विकल्प डी
प्लेट से कैथोड की ओर होती है। पृष्ठ संख्या 46। पृष्ठ संख्या 46 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 47।